हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रतिभा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। आज हम पढ़ने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इसके कुछ फीचर्स। इससे पहले वाले 1813 के चार्टर एक्ट में उनका जो ब्रिटिश लोगों का व्यापार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का कम कर दिया गया था। साथ ही साथ जितनी भी जगह हैं उस पे ब्रिटिश सरकार की हुकूमत बनना चालू हो गई थी। तो हमारे 1833 के एक्ट में क्या हुआ था, सेंट्रलाइजेशन हो गया था ब्रिटिश इंडिया का, यानी पूरी तरीके से जो ब्रिटिश सरकार है वो भारत में कब्जा करना उसने शुरू कर दिया था। अब हम इस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट फीचर है जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, जो हमने इससे पहले वाले एक्ट में पढ़े हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास थे, बॉम्बे अलग थे, बंगाल अलग थे, फिर बाद में उनको एक कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब उनको भी हटा के बन गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी पूरे भारत का गवर्नर जनरल। तो सारे ही मामलों को, चाहे वो सिविल हो चाहे वो मिलिट्री पावर्स हो, सबके हकदार वही है और वही पूरे इंडिया को चलाने वाला है, वही सब जगह रूल करने वाला है। तो आपको इनका नाम जरूर से याद रखना है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? इनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। आइए अब देखते हैं सेकंड फीचर्स। इस टाइम पे जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे, मद्रास थे, उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स उनके हाथ में थी वो सब हटा दी गई थी। अब सिर्फ एक ही गवर्नर जनरल है जो है इंडिया का पूरे। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसके हाथ में ही सारी की सारी लेजिस्लेटिव पावर सब आ चुकी थी, यानी जो भी काम होगा वो उनके अंडर ही होगा, वही उनके मेन हेड होंगे। इससे जो पहले वाले एक्ट्स थे उनको रेगुलेशन कहा गया और इससे पहले जितने भी कानून बने गए उसे एक्ट कहा गया। अब देखते हैं इसका थर्ड फीचर। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी तो बन गई थी, लेकिन एक कमर्शियल बॉडी नहीं बन पा रही थी, क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले व्यापार किया और फिर अपना राज चालू किया, लेकिन जब उन्होंने राज चालू किया, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनानी शुरू करी, तो वो ढंग तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे ठीक तरीके से, और ना ही वो एक कमर्शियल बॉडी बन पा रहे थे, ना ही वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका व्यापार उस टाइम पे क्लैश कर रहा था, क्योंकि उन्हें सब जगह पे अपना कब्जा भी जमाना था और अपना व्यापार भी चलाना था। इसलिए अब जितनी भी कंपनी की टेरिटरी थी वो सभी हमारे ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ चुकी थी। अब देखते हैं इसका फोर्थ फीचर। इस टाइम पे एक सिस्टम बनाया गया जिसमें ओपन कंपटीशन होने लगा। इससे पहले तक जितने भी सिविल सर्वेंट्स आते थे उनका चुनाव, जो मतलब उनका जो सिलेक्शन है वो ब्रिटिश लोग ही करते थे और उनके कंट्री में ही करते थे, वहीं जाके एग्जाम देना पड़ता था। अब एक ऐसा सिस्टम आया था कि अब ओपन कंपटीशन कर दिया था, मतलब इंडियंस भी अब आ सकते हैं। अभी तक तो इंडियंस नहीं आ सकते थे, लेकिन अब उन्हें भी अलाउ कर दिया गया था। और इस टाइम पे कंपनी के अंदर 7 एम्प्लॉयमेंट ऐसे थे जो इंडियंस काम कर रहे थे। पहले के टाइम पे बहुत कम ऐसे चांसेस इंडियंस को मिल पाते थे, क्योंकि ज़्यादातर जो ब्रिटिश लोग थे वो अपने ही लोगों को प्रेफर करते थे। तो इसी के साथ ये आपकी वीडियो फिनिश होती है। यही था हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।